अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अच्छा, हमने सबसे पहले फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है। सबटेंडिंग एंड सेंटर एंगल हमने सेंटर एंगल में लिया है जो कि हमारे पास है अच्छा जी, हमारे पास एंगल है π/8 रेडियन। ठीक है, हमने फाइंड द परसेंटेज निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये काम कर लिया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, ये क्वेश्चन की मैंने पहले वीडियो बनाई थी, अपलोड नहीं की, डिलीट हो गई, इसलिए हमने इसी को मैंने बोला कि दोबारा से रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। एरिया ऑफ सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए ज़रा, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला था, A = 1/2 r² थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास r दिया नहीं हुआ, सिर्फ एंगल दिया हुआ है। हमारे पास r नहीं, हमने r वैसे का वैसे रख लेना है और इसकी जगह हमने एंगल की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है π/8 कर ली पुट हमने यहाँ पे। अब हमारे पास है 1/2 r² वैसे का वैसे और π/8। पाई वैसे का वैसे है 8 2 बार 16 और r²। ऐसे हमारा एक का आंसर आया है एरिया का। पता चला कैसे आया ये आंसर। अच्छा जी, इसके बाद में टोटल एरिया ऑफ सेक्टर हमने सर्कल फाइंड करना है। उसका फार्मूला था πr²। ठीक है, πr² था, ये हमने रिमेन सेम लिख देना है। हमारे पास एरिया टोटल वैसा ही है। ठीक है, हमारे पास ये टोटल एरिया का है, ये हमारे पास टोटल एरिया का है। ठीक है, सर्कल का। इसके बाद हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। हमने परसेंटेज के लिए फार्मूला देखा था, क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर हमने ऊपर लिखना होता है और नीचे लिखना होता है टोटल एरिया। अच्छा जी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये हमने ऊपर लिखा और इसके नीचे ये लिखा, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया है हमारे पास, ये हमने लिखा, इसके नीचे ये लिखा। हमने πr² / 16 डिवाइड बाय πr²। ठीक है, ऐसे लिख दिया = 1। अब हमने ओवर 1, इसके हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमने डिवाइड को ख़त्म करना होता है तो हम इस वैल्यू को उल्टा देते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर ले जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों कटिंग हो गए तो 1/16 रहा। 1/16 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6.25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले क्वेश्चन समझे क्या है। एक सर्कुलर सेक्टर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर एक रेडियस है, उसका एंगल है हमारे पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमारे पास बुक पे दिया गया है ऐसे करके, ये हमारे पास रेडियस है जो कि 12 सेंटीमीटर है और इधर वाली साइड पे भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और जो ये सेंटर एंगल थीटा है हमारे पास है वो है 150 डिग्री। ठीक है, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे पास जो दो चीज़ें फाइंड करने के लिए स्लैंट हाइट ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन बेस है। ठीक है, अब हमारे पास है, हमने जो चीज़ें हमारे गिवन डाटा में दी गई हैं, रेडियस दिया गया है, क्या दिया गया, रेडियस और साथ में डिग्री एंगल दिया गया। सबसे पहले हमने r को वैसे का वैसा लिखा। इसके बाद हमारे पास है एंगल, सेंटर एंगल है 150 डी में है। हमने क्या बोला था, हमें जब भी एंगल चाहिए होता है वो किसमें, हमें रेडियन में चाहिए होता है। तो हम इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 150 को लिखा, मल्टीप्लाई किया π/180 के साथ, बाद में हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, कैसे आया, अब हमने यहाँ से 5 ले लेना है और यहाँ से 6, 5/6, ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने स्लैंट हाइट ऑफ कोन, अच्छा जी ये याद रखना है, जो हमारे पास रेडियस है, जो हमारे पास रेडियस = 12 है, यही हमारे पास स्लैंट हाइट ऑफ कोन होती है। जो हमारे पास रेडियस है यही स्लैंट हाइट ऑफ कोन होती है। अच्छा जी, तो हमें फाइंड होगी स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या है,
स्लैंट हाइट ऑफ कोन हमारे पास है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज सेम एज ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, हमारे पास जो ओरिजिनल रेडियस है सर्कल का, जैसे कि हमारे पास जो कि क्या था 12 सेंटीमीटर था, तो वही हमारे पास क्या है स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब आगे देखें ज़रा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन हमने ये फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में हिंट दिया है एंड लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन। अच्छा जी, लेंथ ऑफ सेक्टर हमने देखा है क्वेश्चन फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, आर हमारे पास लेंथ ऑफ सेक्टर का यही फार्मूला था, हमने फाइंड कर लिया लेंथ ऑफ सर्कल का। आर पुट किया, आर की वैल्यू क्या थी 12 और एंगल की 15, ये 6 कट गया, 6 2 12 और फिर बाद में 2 5 10, 10 पाई कैसे आया समझ आई। अब हमने देखिए ज़रा सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन क्या होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन मैं ये दोबारा से समझा देती हूँ, ये लेक्चर नोट नहीं हो। हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल है ये हमारे पास, मतलब कि ये वाला, ठीक है, सर्कल है, बेस है जो सी, इसका पूरा सर्कल जो सा है ना, इसकी लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे इसकी लेंथ को। अच्छा जी, तो इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है 2 पाई आर। जब भी वहाँ पे लिखा हो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर लिखा हो कॉन, सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन, तो मतलब कि इसका फार्मूला है 2 पाई आर। तो हमने इसलिए यहाँ पे आर की लेंथ हमने फाइंड किया था 10 पाई और हमने अब सर्कमफ्रेंस फाइंड किया 2 पाई आर। याद रखना है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आप लोगों का 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा जी, इसका फार्मूला कभी भूलना नहीं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आपको याद रहेगा 2 पाई आर। अच्छा जी, 10 2 पाई आर। अब हमने रेडियस फाइंड करना था, तो इसलिए हमने रेडियस को एक तरफ रखा, 2 पाई आर, 2 यहाँ पे आके 10 के साथ हुआ डिवाइड, तो क्या आया हमारे पास पाई, पाई के साथ कट गया, 2 5 10, इस ऐसे आ गया रेडियस। हमारे पास रेडियस क्या हुआ 5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास ऐसे आंसर आया। हमने स्लैंट भी फाइंड कर लिया, स्लैंट क्या था, जो रेडियस था वही हमारे पास स्लैंट था। अच्छा जी, अब हमारे पास रेडियस कैसे, आर्क लेंथ हमने फाइंड किया, फिर उसको जो सा है सर्कमफ्रेंस के इक्वल किया, 2 पाई से डिवाइड किया 10 पाई को, और फिर ऐसे हमारे पास क्वेश्चन इसका रेडियस इसका आया 5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। अब हमारी 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे 6.2 की तरफ। अल्लाह हाफिज़।